अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और डायरेक्शन के से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आमिर स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। आमिर जो है स्टार्ट करता है वॉक करना नॉर्थ की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स। अब देखें कि वो क्या करता है, 30 मीटर्स जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वहाँ से लेफ़्ट टर्न करता है और 40 मीटर्स जो है वो क्या करता है, वेस्ट की तरफ कवर कर लेता है। साथ ही आपको सॉल्यूशन में पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पास 4 डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लें, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए जब आप राइट लेफ़्ट टर्न करते हो तो आपको इजी होता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे देखें तो वो जब 40 किलोमीटर्स जो है वो कवर करता है लेफ़्ट साइड पे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट होती है। नेक्स्ट देखें, ही देन टर्न लेफ़्ट एंड वॉकड 500 मीटर्स। फिर वहाँ से वो लेफ़्ट टर्न करता है और 500 मीटर्स जो है वो चलता है। ही अगेन टर्न लेफ़्ट एंड वॉकड 550 मीटर्स। और फिर वो वहाँ से यानी कि 500 साउथ में कवर करने के बाद फिर वो लेफ़्ट टर्न लेता है और 500 मीटर्स जो है वो कवर करता है। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितने फासले पे है। अब इसके अंदर देखें तो आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, 500 और 30 मीटर्स। तो इट मीन्स कि जब हम 500 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 470 आएगा, जबकि हमारी डॉटेड लाइन जो होगी वो 470 की होगी, जो कि 500 के पैरेलल आ रही है। अब नेक्स्ट हमने ट्रायंगल की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट देखने के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे 40 और 50 को। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमने क्या करना है कि 50 माइनस 40 कर देना है। तो हमारे पास नेक्स्ट EF जो होगी वो 10 किलोमीटर आ गए। एक डॉटेड लाइन जो है हमारे पास 470 मीटर है। नेक्स्ट क्या होगी कि हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो 10 मीटर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 गिवन वैल्यूज़ हैं एक ट्रायंगल की। अब उसने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचना था, तो उसके लिए उसका डिस्टेंस कितना होगा कि 470 का स्क्वायर लेंगे प्लस जो है 10 का स्क्वायर लेंगे, उनकी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो है 470.11 समथिंग आता है। ठीक है, जबकि हमारे पास ऑप्शन के अंदर ये वाला आंसर मौजूद ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इमरान गोज 30 मीटर्स नॉर्थ देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर्स देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर्स। सबसे पहले देखिए वो कह रहे हैं कि इमरान 30 मीटर्स जो है वो नॉर्थ की तरफ कवर करता है। वहाँ से जब वो राइट टर्न लेगा, नॉर्थ से जब आप राइट टर्न लेते हो तो आपकी डायरेक्शन ईस्ट हो जाती है, तो ईस्ट की तरफ उसने कवर किया 40 मीटर्स। और उसके बाद फिर कहा है कि अगेन टर्न राइट, उसके बाद अगेन टर्न राइट लेगा और 20 मीटर्स जो है वो कवर करेगा। और उसके बाद देखें वो कह रहे हैं कि देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर्स, और फिर वो अगेन टर्न राइट लेता है और 40 मीटर्स कवर करता है। जब आप इन डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हो देन आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपने फार्मूला ऐड करना है या आपका फार्मूले के बगैर ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की है उसके अंदर क्या है कि 40 मीटर और 40 मीटर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं
और इक्वल है तो क्रॉस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें 30 मीटर्स और 20 मीटर्स। अब 30 मीटर्स और 20 मीटर्स के दरमियान डिस्टेंस देखें तो क्या है, 30 माइनस 10 किया तो सॉरी 20 किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो इट मीन्स कि वो 10 किलोमीटर जब आगे ई से ए की तरफ आएगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो 10 मीटर्स होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर ईस्ट, एक आदमी है 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, देन 3 किलोमीटर साउथ, उसके बाद 3 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ कवर करता है, एंड 8 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है। पहले 12 किलोमीटर वेस्ट में गया और फिर 3 किलोमीटर ईस्ट में आया, सॉरी साउथ में आया, और फिर 8 किलोमीटर ईस्ट में आया। अब देखें तो आपके पास उसने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तक डॉटिंग लाइन बना दी, ओरिजिनल पॉइंट तक जब उसने पहुंचना है तो डॉटिंग लाइन बना दी। अब फिर देखें तो आपके पास 12 और 8 एक दूसरे के पैरेलल है, 12 माइनस 8 किया तो आपके पास ई और ए के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो 12 किलोमीटर सॉरी 4 किलोमीटर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक और डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर के इक्वल होगी क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो अब आपके पास ई और ए जो है 4 किलोमीटर हो गया, डी और ई जो है वो 3 किलोमीटर हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ऐड होगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखें 3 का स्क्वायर लिया प्लस 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया, तो 125। जब 125 का हम जो है अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 जो है वो एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा। यानी कि इसको अपने ओरिजिनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक पर्सन को ओरिजिनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इरफान वॉक्स 9 किलोमीटर ईस्टवर्ड एंड देन 12 किलोमीटर साउथवर्ड, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। अब देखें कि इरफान जो है 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और 12 किलोमीटर जो है नेक्स्ट वो 12 किलोमीटर जब ईस्टवर्ड जाता है। अब देखें तो आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर का स्क्वायर लिया और 12 किलोमीटर का स्क्वायर लिया और आपस में जब प्लस किया तो हमारे पास 225 आया, ठीक है। अब इनका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 15 जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। यानी कि उसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 15 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गर्ल लीव्स फ्रॉम हर होम, शी वॉक्स 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, वो क्या करती है कि नॉर्थ वेस्ट में 30 किलोमीटर्स कवर करती है। अब सबसे पहले हम ए टू बी लेंगे, यानी कि ए से बी की तरफ देखें तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनती है। नॉर्थ वेस्ट में उसने कवर कर लिया एंड देन 30 मीटर साउथ ईस्ट, और नेक्स्ट 30 मीटर जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ करती है, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट शी वॉक्स 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट। अब नेक्स्ट वो 30 मीटर जो है साउथ ईस्ट में भी कवर करती हैं। अब फाइनली शी टर्न टूवर्ड्स हर होम, अब वो अपने जब हाउस की तरफ जाएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ईस्ट की तरफ पहुंच गई है, ठीक है। अब उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। सॉरी यहाँ पे आंसर जो है वो मिसिंग है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका आंसर आता है वो नॉर्थ ईस्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स टूवर्ड साउथ, एक आदमी है 30 मीटर जो है वो साउथ की तरफ कवर करता है, देन
टर्निंग टू हिज राइट, और जब वो राइट टर्न करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और वेस्ट में वो कह रहे हैं ही वॉक्स 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर्स चलता है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, ही वॉक्स 20 मीटर्स, और फिर वहाँ से जब वो लेफ़्ट टर्न करता है और 20 मीटर्स जो है वो कवर करता है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, और फिर वहाँ से वो लेफ़्ट टर्न करता है और 30 मीटर्स जो है वो कवर करता है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के अंदर जो है हम फार्मूला ऐड नहीं करते हैं। जस्ट यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही हो क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर हम फार्मूला ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि 30 मीटर्स और 30 मीटर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उसको हमने नहीं कंसीडर करना। इसी तरह से 20 किलोमीटर जो है और डॉटेड लाइन के इक्वल होगा, ठीक है। 20 को और उससे आगे हमारे पास 30 मीटर है, जब हम उसको प्लस कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास 50 मीटर आएगा। यानी 50 मीटर वो जो है ईस्ट से दोबारा नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो वो अपने इनिशियल पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 50 मीटर जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ, तारिक स्टार्टिंग वॉकिंग एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि 30 मीटर जो है वो तारिक साउथ की तरफ जाता है और फिर वहाँ से क्या करता है कि लेफ़्ट टर्न लेता है। साउथ से लेफ़्ट टर्न लिया तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो 25 मीटर चलेगा और एंड टर्न लेफ़्ट, और फिर वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेगा तो 30 मीटर जो है कवर करेगा। एंड फिर पूछ रहे हैं हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन इन विच डायरेक्शन। अब आपने डायरेक्शन भी बतानी है और पोजीशन भी बतानी है और डिस्टेंस भी बताना है। अब इसके अंदर देखें तो आपके पास 30 मीटर्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जब वो जो है वेस्ट पॉइंट पे खड़ा है, वेस्ट से जब वो अपने राइट टर्न लेगा, ठीक है, अपने इनिशियल पॉइंट तक आएगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास ईस्ट हो जाएगी, ठीक है, वो ईस्ट की तरफ आएगा। अब देखें तो 30 मीटर और 30 मीटर इक्वल हो गए। अब 25 मीटर के इक्वल होगी आपकी डॉटेड लाइन, ठीक है। तो 25 किलोमीटर जब वो ईस्ट की तरफ जाएगा तो वो जो होगा वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसलिए यहाँ से देखें तो आपका ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास आहद वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस। आहद जो है मेरे हाउस से, मेरे घर से 15 किलोमीटर जो है वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। देन टर्न लेफ़्ट, और फिर वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेता है एंड वॉक 20 किलोमीटर्स, और 20 किलोमीटर्स जो है चलता है। ही टर्न east and walked up 25 meters and finally turn left and 20 kilometers। यानी ईस्ट की तरफ वो 25 किलोमीटर चलता है और वहाँ से जब वो लेफ़्ट लेता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, वापस से नॉर्थ हो जाती है। तो नॉर्थ की तरफ क्या करता है कि 20 किलोमीटर जो है वो कवर करता है। हाउ फार इज़ ही स्टार्टिंग पॉइंट। अब 20 किलोमीटर पे खड़ा है, उसको 15 किलोमीटर तक जाने के लिए कितना जो है डिस्टेंस कवर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 15 और 25 को देखेंगे। 25 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास क्या हो गया, आपके पास डॉटेड लाइन का यानी ए और ई के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आ गया। वो कितना होगा, वो 10 किलोमीटर होगा। तो इसका राइट वन आंसर जो है वो 10 किलोमीटर्स है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ मैन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड गोज़ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। एक आदमी जो है वो 12 किलोमीटर जो है वेस्ट की तरफ कवर करता है और फिर वो क्या है कि 3 किलोमीटर वहाँ से साउथ की तरफ आता है। फाइनली ही गोज़ 8 किलोमीटर्स नॉर्थवर्ड। उसके बाद
क्या है कि वो 8 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ आता है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पे है, अब ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखें कि आपके पास 12 और 8 जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो 12 माइनस 8 किया तो नेक्स्ट आपके पास ई और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आया, वो 4 किलोमीटर्स आया। इसी तरह से नेक्स्ट अब जो एक डॉटेड लाइन है जो कि आपने 8 किलोमीटर से डी से ई की तरफ ड्रॉ की थी, उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि उसके पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है। अब 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 16 और 9 आएगा। अब 16 और 9 को जब प्लस किया तो आपके पास क्या हुआ कि उसका फिर हमने स्क्वायर ले लिया, 25 का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आया वो 5 किलोमीटर आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर देखें वो कह रहे हैं कि अ मैन गोज़ 5 किलोमीटर्स टूवर्ड ईस्ट, एक आदमी है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, एंड देयर आफ्टर ही टर्न साउथ वेस्ट, और फिर वो साउथ वेस्ट की तरफ जो है वो 5 किलोमीटर्स कवर करता है। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि देन 5 किलोमीटर्स जो है 5 किलोमीटर कवर करता है, एंड देन ही टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, और फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ टर्न करता है। जब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ टर्न करेगा, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वेस्ट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं 4 प्लेयर्स ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड, ए बी सी और डी जो है वो कार्ड प्ले करते हैं। ए इज़ राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बी एंड डी इज़ एंड डी इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के लेफ्ट में है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ पार्टनर, अब यहाँ पे क्या है कि ऑपोजिट प्लेयर जो हैं वो पार्टनर होंगे। ठीक है, यानी आप डी और बी की बात करें तो डी और बी भी पार्टनर हैं, इसी तरह ए और सी जो होंगे वो पार्टनर होंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन के अंदर क्या है कि ए एंड बी, डी एंड सी एंड बी एंड डी है, तो इट मीन्स कि बी और डी का इन्होंने बताया, तो बी और डी क्या होंगे, पार्टनर होंगे। अगर वो ऑप्शन के अंदर ए और सी का बताते तो हम ए और सी को भी कंसीडर करते हैं कि ये पार्टनर्स हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ए ट्रैवल ईस्टवर्ड 5 किलोमीटर, ए जो है ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर्स कवर करता है, टर्न लेफ़्ट एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर, और वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेता है 3 किलोमीटर्स कवर करता है, देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 9 किलोमीटर्स, और फिर वहाँ से राइट टर्न लेता है 9 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करता है। ही देन ट्रैवल 3 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ वो क्या करता है 3 किलोमीटर्स कवर करता है। अब देखें तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम ऐड नहीं होगा। ठीक है, 3 और 3 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आ गए। ठीक है, इसी तरह से देखें तो ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन हमने इनिशियल पॉइंट तक पहुँचने के लिए बनाई है तो वो भी 9 किलोमीटर की होगी। अब 9 + 5 करेंगे तो हमारे पास 14 किलोमीटर आएगा, यानी कि 14 किलोमीटर जो है उसको डिस्टेंस कवर करना होगा ए तक पहुँचने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी, ए जो है बी के साउथ में है, एंड सी इज़ द ईस्ट ऑफ बी, सी जो है बी के ईस्ट में है, इन वट डायरेक्शन इज़ ए इन रिस्पेक्ट टू सी। अब देखें पहली बात उन्होंने की है ए जो है बी के साउथ में है,
ए को बी के नीचे लिख दिया साउथ में। नेक्स्ट वो उन्होंने कहा है कि सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, सी जो है बी के ईस्ट में है। आप देखें सी को बी के ईस्ट में लिख दिया। इन व्हाट डायरेक्शन इज़ ए इन रिस्पेक्ट टू सी, सी के लिहाज से ए कौन सी डायरेक्शन में हुआ, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हुई, सॉरी साउथ ईस्ट होती है। यहाँ पे आंसर जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, उसकी जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट होगी। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। लेकिन फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।